तो इस मनहवा के स्टार्टिंग में अपना एमसी बोल रहा होता है मैं पूरे 55 साल का हो चुका हूँ, और फिर वो बोलता है कि मेरे को इस एज में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और फिर वो बोलता है मेरी लाइफ पूरी एक फेलियर थी। और फिर हम देखते हैं एमसी के सामने बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं। फिर वो बोलता है तुम पूछ रहे हो किस लिए। फिर वो बोलता है मेरे को एक ब्रेक दो गाइस, फिर मैं बताऊंगा। फिर हम देखते हैं सब ड्रैगन उस पर अटैक कर देते हैं। फिर अपना एमसी बोल रहा होता है मेरे एज में या तो सब लोग स्वॉर्ड मास्टर हैं या तो स्वॉर्ड गॉड हैं, लेकिन तुम्हें पता है बाकी लोग मेरे को क्या बोलते हैं, स्वॉर्ड गीजर, सेनाइल स्वॉर्ड मैन, पता नहीं और क्या क्या, और आखिर यही हूँ मैं। और फिर वो बोलता है तुम्हें और डिटेल चाहिए, सिर्फ तुम लोग मेरे पुराने जख्म याद करवा रहे हो यार। फिर अपना एमसी बोल रहा होता है मैं जिस ऑर्फनेज में ग्रो हुआ था उस पे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, और पीपुल जो मेरे लिए फैमिली जैसे थे उन सबको मार दिया, और उसे बोला जाता है द ग्रेट कोलैप्स ऑफ द वर्ल्ड विथ मॉन्स्टर। और फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर अपने एमसी को भी मारने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कोई आके उसे बचा लेता है। और फिर वो पूछता है क्या तुम ठीक हो बच्चे। अपना एमसी रो रहा होता है। फिर हम देखते हैं सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हमसे बोल रहा उसी दिन के बाद से मैं उसके जैसे बनना चाहता था जिसने मेरे को बचाया। मेरे पास जो था मैंने सब कुछ दिया उस जैसा बनने के लिए, लेकिन मैं कभी भी उसके जैसे नहीं बन पाया। मैंने मॉन्स्टर को चाहे जितना भी मारा हो, लेकिन मैं कभी स्ट्रांग नहीं बन पा रहा, और ना ही मैं किसी को प्रोटेक्ट कर पाया। फिर अपना एमसी बोल रहा होता है डैम मैं इतने में थक गया। तुम्हें मेरी सिचुएशन अभी पता चल रही होगी, मैं इन सब के लिए बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ गाइस। हम देखते हैं अपने एमसी का बहुत ही एक फनी सा पैनल दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं और एक ड्रैगन आ जाता है अपने एमसी के सामने। फिर वो रहा होता है तुम्हें पता चल ही गया होगा मैं कितना बड़ा फेलियर हूँ। हम देखते हैं ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है। अपना एमसी बुरा होता है मेरे पास कुछ नहीं है, ना फैमिली है, ना फ्रेंड्स है, ना कुछ सपने हैं, मेरे पास जो बचे हैं वो बस हैं रिग्रेट्स। रहता है काश मैं टाइम के पीछे जा पाता। फिर अपने एमसी ने उस ड्रैगन को मार दिया होता है। और फिर हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने डंजन को क्लियर कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेसन। फिर अपना एमसी बोल रहा होता है सीरियसली आखिर मैं 60 का हो गया हूँ, ये सब क्या कर रहा हूँ। फिर वो बोलता है मेरा नाम सेंजियन सिन है, और मैं पिछले 30 साल से स्वॉर्डमैन के रास्ते पे चल रहा हूँ, और मेरी सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये है कि मैं टॉप 100 में आता हूँ डोमेस्टिक रैंकिंग में, और लेकिन कोरिया के आउटसाइड में मैं कुछ नहीं। फिर अपना एमसी बोल रहा था वाह ये स्किल बुक, लेकिन मुझे पता नहीं इस बुक से क्या मिलेगा। फिर हम देखते हैं सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है कॉन्सिलेशन लेट बूमिंग स्कॉलर आप अभी प्रकट होंगे। सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है स्कॉलर आपके हार्डवर्क से बहुत ज्यादा। फिर हम देखते हैं स्कॉलर संस्कृत बोल रहा होता है भाई भवतः परसीरम सिया कृत्य धन्यवाद। फिर सिस्टम से और नोटिफिकेशन आता है वो आपके फिनिशिंग से बहुत ज्यादा ही इंप्रेस है। फिर अपना एमसी हो रहा होता है क्या इसने जो अभी ढासू से एंट्री की एक स्कॉलर है, ऊपर से कंसोलेशन बाउंड भी है मेरे से। फिर बोलता है धन थैंक यू। अपना स्कॉलर हो रहा होता है कमी पाना, पता नहीं इसका क्या मतलब है। फिर हम देखते हैं स्कॉलर की एबिलिटी दिखाई जाती है कि आर्टिफैक्ट और टाइटल 100% से इनहेंस हो जाएंगे अगर प्लेयर का लेवल 850 है, तो 200% से हो जाएंगे अगर प्लेयर का लेवल 900 है। लेकिन हम देखते हैं अपने एमसी का लेवल 650 है। फिर अपना एमसी गुस्से में बोल रहा आखिर 850 इससे क्यों होना। फिर हम देखते सिस्टम से और नोटिफिकेशन आता है कि स्कॉलर चाहता है कि आप बुक को डिवर कर। फिर अपना एमसी सोच रहा होता है, फिर अपना एमसी बोल रहा होता है हाँ मैं भी यही करना चाहता। फिर अपना एमसी बोलता है चलो फिर इसे कर। फिर वो बता रहा होता है कि डिवर आर्टिफैक्ट एक ऐसा स्किल है जो मेरे को अवेक करने के बाद मिली, और मैं इस एबिलिटी को जानने के लिए बहुत कुछ किया। मैंने आर्टिफैक्ट को बॉइल किया, रोस्ट किया, पोटके जैसे कि मैं इसे डिवर कर पाऊँ, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैंने पूरे 30 साल तक रिसर्च की, फिर मेरे को पता चला कि मैं अपने मानस से इसे डिवर कर सकता। ऑब्वियसली इसके लिए बहुत लेट हो चुके था। फिर बोल रहा होता बहुत लोग अपना फर्स्ट स्किल बहुत जल्दी यूज कर जाते, और मेरे को फर्स्ट स्टेप लेने में ही इतने टाइम लगे। फिर हम देखते हैं बुक से कुछ नहीं होता, फिर वो गुस्से में फेंक देता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि स्कॉलर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि वो चाहता है कि आप और एक बार ट्राई करें क्योंकि आपके पास बहुत टाइम। फिर अपना एमसी गुस्से में बोलता है क्या बहुत टाइम, तुम्हें पता भी है मेरी एज कितनी है, मैं 60 साल का हो चुका हूँ। अगर मैं 30 साल में एक बच्चा भी करता तो मैं अभी वो भी उसकी उम्र भी 30 साल होती है, और मैं दादा कहला रहा होता। तुम एक स्कॉलर हो इसीलिए तुम्हें पता नहीं होगा, हम ह्यूमन का एज बहुत मायने रखते। फिर हम सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है स्कॉलर को आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। फिर वो बोलता कम ऑन स्कॉलर अब तुम क्या ही कर सकते हो, चिल करो यार। फिर अपना एमसी बोल रहा होता है मेरी लाइफ रिग्रेट से भरी हुई। और फिर वो बोल रहा मैं उस पल को कभी नहीं भुला सकता जब उस हीरो ने मेरे को बचाया। मैं उसके जैसे बनना चाहता था, मैंने बहुत सारा हार्ड वर्क, लेकिन मैं अब थक चुका और मैं बहुत बूढ़ा भी हो चुका। अगर मैं यंगर होता, काश मैं यंगर होता। फिर हम देखते हैं स्कॉलर स्माइल कर रहा होता। फिर अपना एमसी बोलता है एनीवे मैं वो जल्दी रिटायर हो तो तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट जल्दी तोड़ लो। फिर हम देखते हैं अपना स्कॉलर एक कुछ मैजिक टाइप कास्ट करता है। एमसी सोच रहा होता है क्या कि तुम क्या कर रहे हो स्कॉलर। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है और कोई बोल रहा होता है डंजन और गेट एक ऐसा जगह है जहाँ अवेकन लोग जाते हैं और उन्हें प्लेयर बोलते हैं राइट। फिर हम देखते हैं उसका नाम जिंगोंग मिंग पार्क है, एक जनरलिस्ट है। और फिर वो वहाँ पे अपना स्किल दिखा सकते हैं राइट। फिर हमारे सामने एक बेडी होती है, बोरी होती है हाँ तुम सही हो। फिर हमें हियोन झियोन खान सीयू है भाई।
फिर वो बोल रही होती है डंजन जो है फाउंडेशन होते हैं प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए, और गेट्स तो अदर डायमेंशन से लिंक होते हैं और उनके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं होता, तो वहाँ पे प्लेयर को एक्सप्लोर करना पड़ता है कुछ। फिर हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है तो मैं सच में टाइम में वापस आ गया। फिर वो बोल रहा होता है पूरे 4 दिन हो गए हैं मेरे को यहाँ पे आया। और फिर बोल रहा होता है मैं जब होश में आया तो मैं अपने पूरे पुराने वाले अपार्टमेंट में था और मेरी एज अभी 25 साल हो चुकी है और मेरे पास ऊपर से मेमोरीज भी है अपने, मेरे पास पूरे मेमोरीज भी है जो लाइफ मैंने जी। मुझे लगता है स्कॉलर ने मेरे को टाइम के पीछे भेज दिया। फिर वो खुशी में बोल रहा होता है, फिर वो बोल रहा होता है जो भी हो। फिर हम देखते हैं वो एक ड्रैगन निकालता है और बोलता है चलो स्टार्ट करते। फिर हम देखते हैं ड्रैगर ऑफ वेनामोस है, ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट है और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को ये अभी मिली है। फिर वो बोलता है भले ही फालतू लग रहा हो लेकिन इसके पास एक हिडन स्किल है। फिर हम देखते हैं वो कुछ तो करता है भाई, वो चमकने लगता है। फिर हम देखते हैं ड्रैगर का एबिलिटी दिखाया जाता है, एब्जॉर्प्शन पता नहीं क्या है, रेट 10%, ड्यूरेशन बोनस 10%, फाइनल एब्जॉर्प्शन 20%। फिर वो बोल रहा होता है एब्जॉर्प्शन रेट तो बहुत कम है लेकिन इसका जो माइन थिंग है वो है इसकी हिडन। फिर हम देखते हैं एमसी अलग ही स्टेट में पहुंच जाता है, ये वन पीस जैसा नहीं लग रहा तुम लोग। फिर वो बोल रहा होता है गैप ऑफ अनकॉन्शियसनेस एक ऐसा स्पेस है जिसमें मैं आ जाता हूँ जहाँ पे मैं अपने आर्टिफैक्ट को डिवोर कर सकता हूँ। हम देखते हैं अपने एमसी के सामने एक बहुत ही डिलीशियस डिश आ जाता है और फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है ड्रैगर ऑफ वेनमस रेडी है डिवोर करने के लिए। भाई ये चिकन खा के डिवोर करेगा, वाह क्या ही मजे हैं इसके। फिर अपना एमसी बोल रहा होता है क्या एक अच्छी इतना अच्छा डिश, मेरे को लगा था ये लोग कोई सड़ा हुआ सिप दे देंगे। भाई ये चिकन खा रहा है, देखो मैं 2 बजे रात की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, भूख लग रहा है यार बहुत। फिर हम देखते हैं खुशी खुशी चिकन चबा जाता है, हाँ हाँ। फिर हम देखते हैं उसके बाद उसका डेक्सटेरिटी की एबिलिटी 2 बढ़ जाती है, उसको एक हिडन स्किल भी मिलती है डिमोन बेचना। फिर हम देखते हैं वो ड्रैगर गायब हो जाता है धीरे धीरे। फिर अपने एमसी बोल रहा होता है क्या ये इतना जल्दी डिसअपेयर हुई। तो बोलता है चलो मेरे पास एक स्किल आ चुकी है जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो अब चलने का टाइम हो गया। फिर हम देखते हैं डंजन को, फिर कोई बोल रहा होता है कैप्टन 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 यून। फिर बोलता है कैप्टन बोलता है वर्कर क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि हमारा एक साथी नहीं आया अभी तक, उसने अब कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया, उसने 3 दिन पहले ही ज्वाइन। और तुम सेंगियोंग के बारे में बोल रहे हो, उसके बारे में चिंता मत करो, मैंने उससे प्लेयर की टीम में ले। फिर वो बोलता है क्या क्या वो हमारे साथ काम करने वाला नहीं था। फिर वो कैप्टन बोलता है मैंने ये डिसाइड किया कि तुम्हें इससे कुछ दिक्कत। फिर वो वर्कर बोल रहा होता है हाँ मेरे को दिक्कत है, आखिर उसने कुछ दिन पहले ही अपने पावर ऑफ एक, आखिर वो आपके साथ कैसे काम कर और वो ये प्लेयर टीम का पार्ट भी हो, तो ऐसे में तो उससे बहुत सारा लूट भी मिल। फिर वो कैप्टन बोलता है गुस्से में ए वर्कर क्या तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं पता है, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता है कि मेरे टीम में परफॉर्मेंस के हिसाब से लूट स्प्लिट होता है। फिर हम देखते हैं वर्कर माफ़ी मांगता है, वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कैप्टन का टीममेट भी बोल रहा होता है लेकिन कैप्टन आपने उसे क्यों चूज़ किया। फिर वो बोलते हैं कैप्टन कम ऑन अब तुम्हें भी इससे दिक्कत है। फिर वो बताता है कि अगर वो मारा भी जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो और वर्कर को उनकी औकात भी पता चल जाए। और तुम्हें क्या लगता है एक लेवल 1 का प्लेयर क्या ही कर पाया। फिर हम देखते हैं अपना एमसी आ जाता है, बोलता है हेलो मैं आ चुका और मेरा नाम सिंह सिंह है और मैं आपसे प्लेयर के तौर पे रजिस्टर और मैं आपसे प्लेयर के तौर पे काम करूँ। और हम देखते हैं वो बहुत सारे वर्कर उसे खिलस रहे होते। फिर देखते हैं कैप्टन बोलता है तो तुम आ गए हो, मुझे लगा था तुम और लेट कर। और फिर वो बोलता है तो क्या ये तुम्हारा वेब एक ग्रेट शो। फिर हम देखते हैं हम अपना एमसी बोलते हैं हम यूट्यूब पे वीडियो भी देखी है कि मैं इसे कैसे यूज़ करूँ। फिर कैप्टन बोलता है लेकिन ग्रेट शॉट तो हैंडल करने में बहुत टफ होता है राइट। फिर अपना एमसी बोलता है हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा इसे यूज़ करने में। फिर हम देखते हैं कैप्टन बोलता है मेरे को तुम्हारा जोश पसंद आया लड़के। और फिर वो बोलता है चलो बॉस डंजन के अंदर एंटर करते। फिर हम देखते हैं सब डंजन के अंदर धीरे धीरे एंटर कर रहे होते हैं। फिर कैप्टन सोच रहा होता है न्यूटो से सीख क्या है, ऐसे मजाक लगता है डंजन रेड, इसने कुछ दिन पहले ही अपने पावर और ये बहुत ज्यादा ही घमंडी हो गया, अभी लगता है ये बहुत जल्दी ही मारा जाए। जहाँ तक मेरे को पता है डंजन के अंदर बहुत सारे और मास्टर हैं और न्यूबिस के लिए बहुत ज्यादा ही क्या बोलते हैं बुरे सपने की तरह होता है, मतलब रिग्रेट होता है यार न्यूबिस को उनसे फाइट करके।